अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में हम ओटाइटिस मीडिया को डिस्कस करेंगे। शॉर्ट में इसको इंट्रोड्यूस करते हैं। इट्स इन्फ्लेमेशन ऑफ मिडल ईयर। ये मिडल ईयर का जलन होगा, यानी मिडल ईयर का इन्फेक्शन भी हम कह सकते हैं कि मिडल ईयर का इन्फेक्शन है। इन विच स्टिशियन ट्यूब, यानी जिसमें स्टिशियन ट्यूब जो होगा, ये स्टिशियन ट्यूब क्या होगा? द ट्यूब बिटवीन मिडल ईयर एंड पेरिंग्स। ये मिडल ईयर उसी तरह पेरिंग्स के दरमियान होता है। इट इज फील्ड विथ फ्लूड, यानी जब भी ये फ्लूड से फील्ड हो जाए, जाहिर बात है मिडल ईयर भी फ्लूड से फील्ड होगा, एंड बिकम क्लोज। यानी जब भी मिडल ईयर जो हो वो क्या हो जाए, वो उसमें फ्लूड जमा हो जाए, क्योंकि स्टिशियन ट्यूब जो है वो बंद हो जाता है, तो इन्फ्लेमेशन जो है वो खास हो जाता है मिडल ईयर में। फिर इसके बाद देखते हैं, ये हमारे पास स्ट्रक्चर है स्टिशियन ट्यूब का, जिस तरह हमने डिस्कस किया कि स्टिशियन ट्यूब जो है दिस इज बिटवीन मिडल ईयर एंड पेरिंग्स। ये पेरिंग्स को और मिडल ईयर को आपस में कनेक्ट करता है। सो दिस इज आवर स्टिशियन ट्यूब। ये हमारे पास स्टिशियन ट्यूब का वो रास्ता है जो मिडल ईयर को किसके साथ कनेक्ट करता है? पेरिंग्स के साथ। इसके आगे देखते हैं, दिस इज द कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ आवर ईयर। यहाँ पर हमारा जो कान है इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर है, तो इसको देखते हैं। दिस मिडल ईयर एंड दिस इज इनर ईयर एंड दिस इज आउटर ईयर। ये सारा आउटर ईयर का इलाका होगा, एंड दिस इज ऑफ मिडल ईयर जिसमें छोटे बोन्स पाए जाते हैं, और इसी तरह ये स्टिशियन ट्यूब है। अब ये जो मैंने यहाँ पर हाईलाइट किया हुआ है, ये जब भी फ्लूइड से भर जाए, यानी स्टिशियन ट्यूब जो है ये क्लोज हो जाए, तो फिर जो कंडीशन होगा दिस इज कॉल्ड ओटाइटिस मीडिया। इसको ओटाइटिस मीडिया कहा जाता है। इसके बाद आगे देखते हैं, दिस इज कंडीशन, यानी ये यहाँ पर हमें साफ नजर आ रहा है कि फ्लूइड जो है वो जमा हो चुका है मिडल ईयर में। क्यों जमा हो गया है? क्योंकि स्टिशियन ट्यूब, स्वोलन स्टिशियन ट्यूब, ये जो स्टिशियन ट्यूब है इसका रास्ता बंद हो गया है, और फ्लूइड जो है वो यहाँ पर जमा हो गया है। फिर इसके बाद आगे देखते हैं कि इनकी कंडीशंस क्या होंगी। क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया क्या होगा? इफ दिस फ्लूइड इज नॉट क्लियर अप, जब भी ये फ्लूइड जो होगा ये क्लियर नहीं होगा आफ्टर 3 months और मोर। फिर इसके बाद देखते हैं खास क्या होंगे। द मेन काज ऑफ ओटाइटिस मीडिया इन्फेक्शन भी हो सकता है, इसी तरह एलर्जी भी हो सकती है, रिकरेंट अटैक ऑफ कॉमन कोल्ड, यानी जब भी बीमारी हो जाए, कॉमन कोल्ड यानी सर्द बुखार, ब्लॉकेज ऑफ स्टिशियन ट्यूब जिस तरह हमने डिस्कस किया, और इसी तरह न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी यानी खुराक की कमी, और इसी तरह साइनसाइटिस यानी जब भी साइनस इन्फेक्शन शुरू हो जाए, साइनस में फ्लूइड जमा हो जाए, और इसी तरह मीजल्स एंड वायरस एंड बैक्टीरिया। हमने डिस्कस किया कि वायरस बैक्टीरिया जो है दीज आर मेन काज ऑफ ओटाइटिस मीडिया। अब जिस तरह हमने डिस्कस किया है कि जब भी हमारे एयर में फ्लूइड जमा हो जाए, तो उसमें फिर बैक्टीरिया और वायरस जो है वो यहाँ पर ग्रोथ करना शुरू कर देते हैं, और फाइनली ये जो फ्लूइड होगा ये फस में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये जो कंडीशन होगा ज़ाहिर बात है इससे दर्द होगा, दैट्स कॉल्ड ओटाइटिस मीडिया। यानी जो मिडल ईयर होगा इसके इलाके में इन्फ्लेमेशन होगा, दिस कंडीशन इज कॉल्ड ओटाइटिस मीडिया। फिर इसके बाद देखते हैं, जिस तरह हमने डिस्कस किया कि जो खास है, इसी तरह खास तो हमने डिस्कस कर लिए कि बैक्टीरिया सिम्टम्स यानी अलामत क्या होंगी। अलामत जो है दिस इज एयर लूज ऑफ एयरिंग लूज, यानी बेरापन हो जाना, लूज ऑफ एपिटाइट यानी भूख का खत्म हो जाना, एयर एक यानी कैसा कि कान का दर्द, फीवर यानी बीमार, बुखार, इसी तरह नौसिया यानी क्या आना, फ्लूइड फील्ड फ्रॉम एयर, यानी जब भी मतलब आपके कान में आपको यूं लगेगा कि इसके आपके कान जो है वो फ्लूइड से भरे हुए है। इसी तरह लूज ऑफ बैलेंस यानी बैलेंस का खत्म होना, इसी तरह रिंगिंग ऑफ एयर यानी एयर में रिंग की आवाजें आना, हेडेक यानी सर दर्द, और इसी तरह स्लीप डिसऑर्डर जो है ये जब आपको मतलब आपको नींद ना आए, दिस कॉल्ड स्लीप डिसऑर्डर। मतलब फिर देखते हैं एयरिंग लूज यानी बेराफन, इसी तरह भूख का खत्म होना, इसी तरह कान का दर्द, और इसी तरह बुखार, और इसी तरह खेका आना। फिर इसके बाद आगे देखते हैं, हमने एक बार फिर डिस्कस किया हुआ है कि जो सिम्टम्स जो क्या होंगी, सडन एंड सेवर एयर एक, जिस तरह सर मतलब हमने कहा कि कान का दर्द, डिकनेस यानी बेराफन, फीवर, बुखार, एडिक सर दर्द, सेंस ऑफ वीकनेस सुपीरियर डिस्कस किया। इसी तरह रिंगिंग और लूजिंग इन ईयर भी हमने डिस्कस किया कि आवाजें आना, फ्लूइड फील्ड मतलब फ्रॉम एयर यानी जो आप फ्लूइड लीकिंग फ्रॉम एयर, यानी कान से फ्लूइड का लीक होना, ऐसा डिफिकल्टी इन स्पीकिंग एंड एयरिंग, इट इज समटाइम इवन ईयर ड्रम,
यानी बाज़ औक़ात जो एयर ड्रम होगा कैन ब्रस्ट, यानी एयर ड्रम जो है वो ब्रस्ट हो जाता है, विच काज डिस्चार्ज ऑफ पस, यानी पस जो है फिर से निकल जाता है इन रिलीफ ऑफ पेन, और इसी तरह दर्द जो है ये ख़त्म हो जाता है। अब एयर ड्रम को देखते हैं कि एयर ड्रम का किस तरह, एयर ड्रम कहाँ पर वाक़या है, और इसका जो दिस इज़ एयर ड्रम, ये हमारे पास एयर ड्रम है, दिस इज़ एयर ड्रम, यानी ये ड्रम का इलाका है। और एयर ड्रम का जब भी, और यहाँ पर दर्द जो है वो मिडल ईयर के इलाके में है, यानी यहाँ पर फ्लूइड जो है वो जमा हो गया है, तो एयर ड्रम जो होगा जब भी ये ब्रस्ट हो जाए तो ये फ्लूइड जो है ये फिर इस रास्ते से बाहर निकल जाता है। अब स्टेशन जो ट्यूब है इसका काम क्या है, फ्लूइड को ड्रेन करना प्लस मिडल ईयर में एयर के प्रेशर को मेंटेन रखना। चूंकि अब ये बंद हो गया है तो फ्लूइड यहाँ से नहीं जा रहा। इसके बाद फिर आगे देखते हैं, हमने सिम्टम्स वगैरह सारी डिस्कस कर ली, इसके बाद ट्रीटमेंट को देखते हैं कि ट्रीटमेंट क्या होगा। जो ट्रीटमेंट है, मोस्टली अराउंड 80% पेशेंट ट्रीटेड बाय क्लियरिंग अप द फ्लूइड विद इन 3 to 4 days। एयर ड्रम इज सेल्फ रिपेयरिंग एबिलिटी, यानी जब भी एयर ड्रम रैप्चर हो जाए और इसी तरह फ्लूइड जो है ये निकल जाए तो एयर ड्रम जो है ये वापस अपने आप को रिपेयर कर सकता है, तो इससे दर्द का जो है वो रिलीफ हो सकता है, यानी ओटाइटिस मीडिया जो है ख़त्म हो सकता है। However, यानी अगर केस कॉम्प्लिकेटेड हो, एंटीबायोटिक थेरेपी प्रिस्क्राइब, यानी एंटीबायोटिक्स के जरिए भी इलाज जो है ये प्रिस्क्राइब हो सकता है। इसी तरह पेन किलर में भी गिवन टू रिलीफ पेन एंड फेवर, इसी तरह पेन किलर भी दिए जा सकते हैं दर्द को ख़त्म करने के लिए और इसी तरह बुखार को ख़त्म करने के लिए। तो इसके साथ हमारा लेक्चर ख़त्म हुआ।